नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 19 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो पहला फैक्ट जुड़ा हुआ है कि गायक भूपिंदर सिंह के बारे में। तो जाने माने पार्श्व गायक यानी कि प्लेबैक सिंगर थे भूपिंदर सिंह। इनका 18 जुलाई 2022 को मुंबई में निधन हो गया। तो ये 82 वर्ष के थे और उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत करी थी आकाशवाणी से और वे दिल्ली दूरदर्शन से भी जुड़े रहे। उन्होंने फिल्मों में कई गीतों को अपनी मधुर आवाज़ दी, जैसे कि मौसम, सत्ते पे सत्ता, आहिस्ता आहिस्ता, दूरियां और हकीकत। ये फिल्में थीं और इनमें गाने कौन कौन से थे, जैसे कि हो के मजबूर मुझे, उसने भुलाया होगा, दिल ढूंढता है और दुक्की पे दुक्की या सत्ते पे सत्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रख्यात गायक और संगीतकार भूपिंदर सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है और ट्वीट कर कहा है कि भूपिंदर सिंह ने दशकों तक यादगार गीतों को अपनी मधुर आवाज़ दी है। दूसरा टॉपिक किससे जुड़ा हुआ है, ये है आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। इन्होंने 18 जुलाई 2022 को दिल्ली में आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन किया। तो स्वतंत्रता संग्राम के समय के क्या हुआ, 75 स्टेशन चुने गए हैं और 27 रेलगाड़ियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारतीय रेलवे ने सप्ताह भर चलने वाले समारोह का आयोजन किया है। यह आयोजन कब तक चलेगा? 23 जुलाई तक, एक सप्ताह 18 जुलाई से 23 जुलाई तक। इस अवसर पर अध्यक्ष जो हैं विनय कुमार त्रिपाठी, उन्होंने क्या कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम का आयोजन जन भागीदारी के लिए और जन आंदोलन के अंतर्गत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें अतीत के स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों और गौरव, भविष्य के युवा भारत की महत्वाकांक्षाओं को दिखाया जाएगा। इसके लिए 75 रेलवे स्टेशन चुने गए और 27 रेलगाड़ियाँ। इस दौरान क्या होगा, 24 राज्यों के 75 स्टेशनों पर क्षेत्रीय भाषा में क्या होंगे, नुक्कड़ नाटक, लाइट एंड साउंड शो होगा। वीडियो फिल्मों के प्रदर्शन के साथ साथ देशभक्ति के गीतों का प्रसारण भी किया जाएगा। तीसरा टॉपिक जुड़ा हुआ है अहमदाबाद और केरल से। किस मामले में कि टाइम मैगजीन ने अभी क्या किया है कि विश्व के 50 जो है दुनिया के ही 50 जो है सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची जारी की है जो कि घूमने के लिए बेहतर हैं। तो उनमें इंडिया के 2 हैं, अहमदाबाद और केरल। तो अहमदाबाद और केरल के साथ साथ बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र भी हैं। केरल किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने समुद्र तटों के लिए और बैक वाटर्स के लिए। और दूसरी ओर अहमदाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? साबरमती रिवर फ्रंट और गांधी आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। तो इनकी प्रोफाइल पेज इन्होंने टाइम मैगजीन ने तैयार किए हैं, उनके महत्व पर प्रकाश भी डाला है। पत्रकार ने केरल को क्या कहा है? इको टूरिज्म हॉटस्पॉट कहा है और अहमदाबाद को कहा है उच्च शिक्षा के शहर के रूप में कहा है। तो हरे भरे बैक वाटर के पास साथ केरल में महल भी है और मंदिर भी हैं। प्रोफाइल के अनुसार क्या है, अहमदाबाद भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर शहर है। प्राचीन स्थलों के साथ साथ यह समकालीन नवाचारों के क्षेत्र में भी अग्रणी है। तो यही कारण है अहमदाबाद को क्या कहते हैं, सांस्कृतिक पर्यटन के लिए मक्का के रूप में जाना जाता है। और जो विश्व के 50 अन्य थे उनमें से कुछ कुछ कौन से क्षेत्र हैं, वो हैं सियोल, बाली में बुहान, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, आर्कटिक है, दोहा, नैरोबी, सियोल, संयुक्त अरब अमीरात में रास अल खैमा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जापान में क्यूशू द्वीप और इस्तांबुल, और किगाली में उसकी राजधानी रवांडा। तो ये थे आज के टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।